ये चिक्की बड़े बूढ़े भी खा सकेंगे। तो आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल मावा चिक्की। वैसे इस चिक्की में मावा आता नहीं है, पर इसका नाम है मावा चिक्की और एकदम सॉफ्ट रहती है खाने में। और साथ ही में हम मुरमुरा की चिक्की भी बनाएंगे। मुरमुरा से लड्डू नहीं बनाएंगे, चिक्की बनाएंगे, ताकि बच्चे भी बड़े आराम से खा सकें। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पैन में 2 कप जितने मूंगफली के दाने ले लेने हैं और इस मूंगफली के दानों को हमें बहुत अच्छे से सेक लेना है ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। तो अब आप देख सकते हैं मूंगफली के दाने बहुत अच्छे से सीख गए हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद मैंने इसके सारे छिलके निकाल लिए हैं और अब हमें इसे पीसना है। तो पल्स मोड पे चालू बंद करके मूंगफली के दानों को जितना हो सके उतना बारीक पीसेंगे। तो अब ये पीस के तैयार है। तो अब हम इससे ही मावा चिक्की बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना गुड़ ले लिया है। तो 2 कप मैंने मूंगफली के दाने ले लिए थे, तो इसके सामने 1.5 कप गुड़ ले लिया है। अब आधी छोटी चम्मच जितना घी ऐड कर देंगे और इस गुड़ को हमें बहुत अच्छे से मेल्ट होने देना है। और अभी गैस की फ्लेम स्लो है, तो तब तक हम एक थाली ले लेंगे जिसके ऊपर हमें चिक्की को बेलना है। और इस थाली को हमें घी से ग्रीस कर लेना है ताकि अच्छे से हम चिक्की को बेल सकें और निकल आए। वैसे मूंगफली की चिक्की जो हम बारीक पीसते हैं ना मूंगफली के दानों को, तो उसका भी तेल छूटता है, तो घी नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, पर मैंने थोड़ा सा लगा लिया है। और इस गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और इसकी बढ़िया सी चाशनी बनानी है। और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए हमें इस चाशनी को बना लेना है। और जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें गुड़ को पका लेना है। तो अब आप देख सकते हैं गुड़ का कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम चाशनी को चेक करेंगे। तो पानी भर के एक कटोरी में ले लेना है और इसमें थोड़ी सी चाशनी डालेंगे और तोड़ के देखेंगे, बहुत ही अच्छे से टूट रहा है, मतलब हमारी चाशनी जो है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। तो हमने जो मूंगफली के दानों को पीस के रखा था ना, वो इस गुड़ में ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मावा चिक्की बहुत ही सॉफ्ट बनती है खाने में, तो बच्चे भी बहुत आराम से खा सकेंगे और बड़े बूढ़े भी खा सकेंगे। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने गुड़ के साथ मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ़ है। तो अब हम इसे उतार लेंगे और हमने जो थाली ग्रीस करके रखी थी ना, ये सारा मिक्सचर हम इस थाली के ऊपर डाल देंगे। और इस तरीके से जब हम चिक्की बनाते हैं ना, तो बनाने में बहुत ही आसानी रहती है, बेलने में भी बहुत आसान रहता है और खाने में तो सॉफ्ट रहती ही है। और हम जो मूंगफली के दानों से चिक्की बनाते हैं ना, उससे अलग टेस्ट आता है तो मूंगफली की ही, पर पीस के बनाते हैं ना तो टेस्ट भी अलग आता है। तो अब हम इसे बेलेंगे बहुत अच्छे से, एकदम जितना हो सके उतना पतला बेलेंगे और इस तरीके से साइड्स को भी ठीक करते जाएंगे और बेलते जाएंगे। और ये चिक्की बेलने में बहुत ही आसानी रहती है, एकदम ठंडा नहीं हो जाता है, ठंडा होने में इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इस चिक्की को बेल लिया है और अब हम इसमें कट्स लगा लेंगे। तो ये गर्म है तो बहुत अच्छे से कट्स लग जाएंगे और इसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। और गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 2 कप मूंगफली के दाने ले लिए थे, तो इसके सामने मैंने 1.5 कप गुड़ डाला है। आप चाहें तो 2 कप गुड़ भी डाल सकते हैं, पर मैंने जो ये मेज़रमेंट लिया है ना, इससे ये चिक्की एकदम परफेक्ट बनी है, टेस्ट में भी परफेक्ट है और बेलने में भी बहुत आसान रहता है। तो अब आप देख सकते हैं चिक्की के ऊपर मैंने कट्स लगा लिए हैं। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और ठंडा होने देंगे और अब हम बनाएंगे मुरमुरा की चिक्की। और उसी पैन में हम ले लेंगे 1.5 कप गुड़। तो हम ये मुरमुरा की चिक्की भी उसी पैन में बनाएंगे ताकि एक ही मेहनत में और एक ही पैन में हम दोनों चिक्की बना के तैयार करेंगे। और इसमें भी मैंने आधा चम्मच जितना घी ले लिया है और गुड़ को हम पिघाल लेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। तो गुड़ जब तक पक रहा है हम थाली को भी ग्रीस करके रखेंगे जिसमें हमें मुरमुरा की चिक्की को रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 थाली को ग्रीस कर दिया है और थाली को अभी साइड में रखेंगे और चाशनी को भी देख लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी ब्राउन हो गया है और इस चाशनी को भी मैंने मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है। तो पानी में डाल के देखेंगे और तोड़ के देखेंगे तो बहुत ही आराम से टूट रहा है, मतलब चाशनी बन के तैयार है। और अब हम इसमें मुरमुरा डालेंगे। तो थोड़े से मुरमुरा डालेंगे और मिक्स करेंगे, मिक्स करते जाएंगे और जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी हम मुरमुरा भी डालेंगे। तो आपको देख के ही पता चलेगा कि आपको मुरमुरा कितना डालना है। तो मुझे अभी गुड़ ज़्यादा लग रहा है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अभी भी गुड़ है। तो हम थोड़ा सा मुरमुरा और भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे
तो आप भी इस तरीके से आपको जितना लगे कि मुरमुरा डालना है उतना आप ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं मुरमुरा और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसे भी हम उतार लेंगे और हमने जो थाली को ग्रीस करके रखा था ना, तो मिक्सर हम आधा आधा करके दोनों थाली में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट में बताना, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर देना। तो आप देख सकते हैं आधा आधा करके मैंने मिक्सर दोनों थाली में डाल दिया है और एक कटोरी ले लेनी है और इस तरीके से हमें मिक्सर को दबा लेना है ताकि ये जो मुरमुरा की चिक्की है ना वो अच्छे से थाली का शेप ले ले। तो दोनों थाली में मैंने मिक्सर को अच्छे से सेट कर लिया है। तो थोड़ा सा मिक्सर अभी गर्म है तो मैंने एक थाली में कट्स लगा लिए हैं, और जब तक मैंने इस थाली में कट्स लगाए तब तक दूसरी वाली थाली का जो मिक्सर है वो ठंडा हो गया था, तो उसे मैंने छोड़ दिया, उसमें कट्स नहीं लगाए थे। तो वैसे भी हम इसे तोड़ के खाते हैं तो खाने में तो आसानी रहती है। तो ये देखिए हमारी दोनों तरह की चिक्की बन के तैयार है। और ये जो मुरमुरा की चिक्की है इससे डिमोल्ड करेंगे, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब ये ठंडी हो गई है तो इसके हम पीस निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पीस निकल रहे हैं। और जब इतनी आसानी से चिक्की के पीस निकलते हैं ना तो यही पहचान है कि चिक्की एकदम परफेक्ट बनी है और एकदम सॉफ्ट बनी है। तो आप भी इस मकर संक्रांति बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए ये मावा चिक्की और मुरमुरा की चिक्की ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरीके से मैंने मुरमुरा की चिक्की के भी पीस निकाल दिए हैं और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो देख के ही लग रहा है ना हमारी चिक्की कितनी सॉफ्ट बनी है। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।